हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको अगर यूएस में पढ़ाई करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है और क्या क्या कॉस्ट लगती है। ठीक है, और साथ में बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ाई करते वक्त साथ साथ में जॉब भी कर सकते हैं पार्ट टाइम, प्लस आप फ्री में एजुकेशन भी ले सकते हैं जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप। जी हाँ, तो कॉपी पेन निकाल के रखिए, नोट्स लेने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको यूएस में पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो यार, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रहता है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है आपका वीज़ा। स्टूडेंट्स के केस में यूएस में लगता है F1 वीज़ा। ठीक है, ये F1 वीज़ा के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए एडमिशन का, एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यूएस की। ये कोई भी स्टेट से हो सकती है और कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है, लेकिन हाँ, वो एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ। ठीक है, तो आपके पास इतना एक बैकग्राउंड होना चाहिए या आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि यार आप अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं इन द यूएस, क्योंकि वहां पे आपको पेमेंट्स डॉलर के अंदर करनी होती है। ठीक है, और इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत ही कमजोर होती है। ठीक है, इसलिए आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से लेके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ दिखानी पड़ती है कि हाँ, कि आप इसकी फीस भर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे लॉजिंग एंड बोर्डिंग भी अपनी पे कर सकते हैं और यूएस में रह सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है आपका क्लियर एंड कंसाइज एसओपी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पेपर्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पेपर्स के अंदर आपको एक तरीके से वो मोटिवेशनल लेटर होता है जिसमें आपको क्लियर और कट इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप किस पर्पस के लिए यूएस पढ़ने जा रहे हैं, कौन से कोर्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यूएस में। आपके कोर्स अगर कंप्लीट हो जाता है या विद इन द कोर्स जब चल रहा होता है तो आपको उसका डिटेल ब्यूरो देना होता है अपने एंड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कई स्टूडेंट से बात करी है और उनकी एक्सपीरियंसेस, नॉट ओनली जस्ट इंडियन स्टूडेंट्स, बाकी और भी अदर कंट्रीज के जितने स्टूडेंट्स आते हैं या लोकल स्टूडेंट्स होते हैं यूएस के, तो उनसे मैंने बातचीत करी तो उनका मैंने सारा एक्सपीरियंस इसके अंदर कंसिडर किया है। राइट, तो उन्होंने भी मेरे को एक ही बात बोली, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स थे मोस्टली, तो उन्होंने बोला था जब हम F1 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे तो हमारे को ये एक एसओपी जो स्टेटमेंट ऑफ आप पेपर्स बोलते हैं तो वो प्रेजेंट करनी पड़ी थी उन्हें। ठीक है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इंटरव्यू प्रेप, यानी कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन। तो आप ये लगा लो कि यार आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आप जब भी वीजा की इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेंगे कि आपने वो ही यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी। ठीक है, आप ऐसा क्या है उसमें जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया कि आपने और किसी कंट्री के अंदर अप्लाई नहीं करा, क्यों सिर्फ वहीं पे करा। तो आपको थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड वगैरह पता होना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। राइट, क्योंकि वो क्लियर कट आपसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो चलिए चेक करते हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज यूएस की जहां पे इंडियंस एडमिशन लेते हैं या बहुत पॉपुलर है अमंग द फॉरेनर्स। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आता है आपका MIT का, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको बोलते हैं यहाँ पे MIT, जैसे इंडिया के अंदर होता है IIT। MIT वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फीस होती है वो करीब करीब अराउंड लाइक 6-7 हजार के अराउंड की ही होती है, लेकिन इसका जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग होता है हर साल का, वो करीब करीब आपका बैठ जाता है 12 से 13 लाख के बीच में। ठीक है, और इसकी अगर आप बात करें टोटल कॉस्ट की, टोटल 4 साल के कोर्स की कॉस्ट की, तो वो करीब करीब आपका 2 करोड़ के आसपास तक बैठ जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसका भी एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वो अराउंड पड़ जाता है आपको करीब 6.5 से 7.5 हजार के बीच में, और इसका जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग कॉस्ट होता है पर ईयर का, वो अराउंड बैठ जाता है अराउंड 13 से 14 लाख के बीच में। और जहां तक बात आती है टोटल कॉस्ट की 4 साल के कोर्स की, तो वो करीब करीब आपकी बैठ जाती है अराउंड 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 10 लाख के अराउंड तक ऐसे बैठ जाती है। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेट है, अप्रोक्सीमेट है, तो ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट होता है वो अराउंड रहता है करीब करीब 6.5 से 7 हजार के बीच में। अगर आप एक कंपैरिजन करें ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का, तो एप्लीकेशन फी ऑलमोस्ट बराबर रहता है। ठीक है, 6.5 7.5 ऐसे। ठीक है, अब जहां बात आ जाती है लॉजिंग एंड बोर्डिंग की, तो इसका कॉस्ट करीब करीब
13,50,000 से लेके 14 लाख के बीच में पड़ जाता है। और जब बात आती है इसके ओवरऑल टोटल कॉस्ट की 4 साल की पढ़ाई की, तो वो बैठ जाती है करीब-करीब लगभग आपकी 2 करोड़ के अराउंड, ठीक है? चौथी सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, वो है कैलटेक। कैलटेक का भी आप लगा लो कि करीब-करीब 6,000 के अराउंड का एप्लीकेशन फॉर्म पड़ जाता है। और जहाँ बात आती है इसके लॉजिंग एंड बोर्डिंग की, वो भी करीब 12 से 13 लाख के बीच में बैठ जाती है। और इसका टोटल जो कॉस्ट आ जाता है मेरे हिसाब से 4 साल का जो कॉस्ट आता है इसका, वो करीब-करीब आ जाता है इसका 2 करोड़ के आसपास का। ये मतलब एक तरीके से तो यार इन सब में से टॉप 5 में से मतलब सबसे किफायती एक यूनिवर्सिटी ये हो सकती है अगर आप कैलटेक में जाते हैं। ये है आपकी कैलिफोर्निया में, ठीक है? अब 5वें नंबर पर आती है बहुत ही एक जानी-मानी यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं यूसी बर्कले, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है? ये बर्कले में है, तो इसका नाम भी बर्कले आ जाता है। और इसकी भी अराउंड एप्लीकेशन फीस पड़ जाती है आपको 6,000 के अराउंड की, ठीक है? और जहाँ तक बात आती है लॉजिंग एंड बोर्डिंग की, इसका भी खर्चा करीब 13 से 14 लाख के बीच में पड़ जाता है। और इसका टोटल जो खर्चा आ जाता है 4 साल का, वो आ जाता है करीब-करीब 1 लाख नहीं, 1 करोड़ 90 लाख से लेके आपका पड़ जाता है 2 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेटली उतना ही बैठ जाता है यार, ठीक है ना? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थोड़े बहुत स्कॉलरशिप के रिलेटेड पॉइंट्स और साइड जॉब्स, यानी कि जो पार्ट टाइम जॉब्स होती है स्टडी करते वक्त, उसको देखते हैं उसका क्या थोड़ा बहुत प्रोसीजर रहता है, ठीक है? तो यूएस के अंदर आपको ऑलमोस्ट लाइक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं और कुछ टेस्ट वगैरह आपके लिए जाते हैं, आपको कुछ एकेडमिक एक्सेलेंस आपको दिखानी होती है अपनी, ठीक है? उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। यानी कि जो आपकी ट्यूशन फी होती है, टोटल जो पढ़ाई की जो फीस होती है, वो तो माफ हो जाती है, ठीक है? लेकिन जब बात आती है लॉजिंग एंड बोर्डिंग की, तो वो खर्चा आपको ही उठाना पड़ता है, ठीक है? तो यानी कि जो बड़ा वाला जो ज्यादा खर्चा होता है, यानी कि ट्यूशन फीस, कॉलेज की फीस हो गया, हर साल जो कॉलेज की ओवरऑल कॉस्ट जा रही है, वो तो आपकी बच जाएगी, एग्जैक्टली, ठीक है? लेकिन आपको लॉजिंग एंड बोर्डिंग का जुगाड़ खुद करना होता है। यानी कि अब वो आपके ऊपर होता है कि आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि आप वहां पे रहना खाना अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस आप एक काम और कर सकते हैं कि आप कहीं लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी बढ़िया यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए, तो लोन मेरे हिसाब से तो अप्रूव हो जाता है बहुत आराम से, ठीक है? तो अब बात आती है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो होती है पार्ट टाइम जॉब्स की या एक्स्ट्रा इनकम की ड्यूरिंग योर कोर्सेज, ठीक है? मैंने बहुत मतलब 99% या अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो यार यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करते ही करते हैं ड्यूरिंग द कॉलेज, ठीक है? जैसे कॉलेज खत्म हुआ उसके बाद वो शाम को किसी भी बर्गर प्लेस पे या कहीं और किसी भी टाइप की मतलब जॉब वगैरह पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको अप्रूव्ड होता है कि यार वो कर सकते हैं छोटी मोटी जॉब्स फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, 4 से 5 घंटे के अराउंड भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके भी कई सारे सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है? वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है? अब बात आती है कि पैसे कितने मिलते हैं, ठीक है? बड़ी बात यह है कि भैया पैसे कितने मिलते हैं। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व करा है, तो 15 से $16 पर महीने के हिसाब से आपको मिल सकते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हुए, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे आपके छोटे मोटे खर्चे जितने होते हैं ना यार, वो निकल जाते हैं, ठीक है? आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग इतनी हो जाती है कि यार आपको बार बार है ना घर पे रिलाई नहीं करना पड़ता कि यार पेरेंट्स हो गए या कोई भी आपके गार्डियन हो गए तो वो आपको पैसे देंगे, ठीक है? तो उस चीज से आप थोड़ा सा ना निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ यार, हर छोटी चीज के लिए मेरे को बाहर वगैरह जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? बाहर से मांगने नहीं पड़ेंगे पैसे फिर। और एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, आपका एक एल्यूमनाई नेटवर्क होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का, जैसे कि आप हार्वर्ड वगैरह उठा सकते हैं, MIT वगैरह। तो इनके एल्यूमनाई जो कनेक्शन होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो, और ऑब्वियसली बात है ग्रेजुएट होकर आपको जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो आपको तब हेल्प करते हैं क्योंकि इनका जो एलुमनाई नेटवर्क होता है वो आपके रिज्यूमे, आपके रेफरेंसेस वगैरह सबको आगे से आगे फॉरवर्ड करते हैं, ताकि जितने भी इनके कनेक्शन हैं, जो भी वेल प्लेस्ड लोग हैं और जिन जिन बड़ी कंपनीज में ये लोग बैठे हैं या स्टार्टअप्स में हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपकी एंट्री आसान हो जाती है एक एंट्री लेवल पे, ठीक है? ऑफ कोर्स वहाँ आपको अपने स्किल तो दिखाने होंगे, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है कोई रेफरेंस की, तो वो बहुत एक अच्छा आपके लिए एक फैक्टर काम करता है, ठीक है? एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है आपका रिसर्च वर्क वगैरह। अगर आप किसी भी रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं और बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग या बहुत ही बढ़िया से आपने कोई रिसर्च वगैरह पेपर पब्लिश वगैरह करे हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज एटसेट्रा, तो हो सकता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कोई ना कोई अवार्ड वगैरह प्रेजेंट किया जाए, जो कि आपके अपने बेनिफिट के लिए और फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपको जब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे या एक और बार कोई नए वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, वर्क वीजा के लिए अप्लाई करेंगे आफ्टर स्टूडेंट वीजा, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि आपने एक एस्टैब्लिश अचीवमेंट अचीव कर रखी है, ठीक है ना? तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो इनको भी ध्यान रखना, ठीक है?
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, आपके जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं वीजा के रिगार्डिंग में, प्लीज मेरे को ईमेल कीजिएगा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है। आप अपने प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हो सकते हैं, आप मेरे को वीजा से रिलेटेड, मैं छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है आपको होपफुली गाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल कंसल्टेशन, या आपको एक अच्छे कंसल्टेंट या एक लॉयर के पास जाना पड़ेगा कंसल्टेशन के लिए, राइट। मैं आपको बस छोटे मोटे टॉपिक्स में ही गाइड कर सकता हूँ, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है यूएस में रहने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।